बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन कोर्स। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ इस कोर्स के अंदर। और मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले आपको करवा देता हूँ। मेरा नाम सुहेल तारिक है और मैं 20 ईयर्स से स्टूडेंट्स को वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग और ये कोर्सेज़ जो है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ऑनलाइन भी अपने इंस्टीट्यूट के साथ ओबीएच के साथ पिछले कोई 5-6 बैचेस जो हैं वो मैं पढ़ा चुका हूँ और वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर। लेकिन काफ़ी हमें जो है वो इसका भी क्यूरी आ रही थी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के हवाले से कि आप सिंपल वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट तो बता रहे हैं, वो कोर्स तो करवा रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है ये आजकल की एक बहुत अहम ज़रूरत है। तो इसके ऊपर भी आप कोर्स शुरू करें। तो ये अभी हमने पहली दफ़ा कोर्स लॉन्च किया है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन। तो कोर्स की तरफ आते हैं। मैं थोड़ा सा बस बता दूं, मैं कोई तकरीबन 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स खुद डिज़ाइन कर चुका हूं पिछले अबाउट 20 ईयर्स के अंदर। तो बहरहाल इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आज के लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन पहले बताऊंगा। टोटली ये कोर्स प्रैक्टिकल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी और ये कोई किताबें नहीं हम आपको पढ़ाएंगे। हमारा बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा यही होगा इस कोर्स का कि आपको हम जो है प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी सारी। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, आज का लेक्चर जो है वो आधा तकरीबन उसमें कुछ थ्योरी बेसिक्स बताना ज़रूरी होगा। लेकिन इसके अलावा आज के लेक्चर में भी कुछ प्रैक्टिकल होगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और इसके अलावा पूरे कोर्स के अंदर मोस्टली कोर्स जो है वो 90% तकरीबन जो कोर्स है हमारा वो प्रैक्टिकल है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग है। हर लेक्चर का तकरीबन स्टार्ट इसी तरह से हुआ करेगा। पहले जिस टॉपिक के ऊपर भी वो लेक्चर है उसकी थोड़ी सी जो है उसका कॉन्सेप्ट बतलाया जाएगा और फिर उसके मुताबिक कोडिंग की जाएगी। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन हमारा ये कोर्स है। मैंने इसको एक जो है अहम लाइन से जो है इस पूरे कोर्स को डिफ़ाइन किया है। थोड़ा सा जहन में तो आ रहा होगा कि भाई अच्छा ये वेबसाइट बनाने का ही कोई कोर्स होगा, लेकिन एक अहम बात जो यहाँ पे लिख दी, वन साइज फिट्स ऑल। वन साइज फिट्स ऑल। अगर वन साइज फिट्स ऑल हो जाए तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाए। मतलब एक शर्ट अगर सबको फिट आ जाए तो फिर तो बड़ा मसला इजी हो जाएगा। ठीक है। लोग सिर्फ कलर देखेंगे, कलर अपनी पसंद का देखेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग बड़ी आसान हो जाएगी क्योंकि वन साइड साइज फिट्स ऑल हो जाएगा। तो ये तो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक शर्ट सबको फिट नहीं आ सकती, एक शूज़ सबको फिट नहीं आ सकते। लेकिन वेबसाइट के अंदर हमारे पास एक जो है ये तरीका है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का, जिसमें एक साइज़ की वेबसाइट हर प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे मोबाइल पे देखें उसके मुताबिक फिट हो जाएगी, आप लैपटॉप पे देखें उसके मुताबिक फिट हो जाएगी, टैबलेट के ऊपर देखें तो उसके मुताबिक फिट हो जाएगी, और शायद आने वाले दौर में उस वेबसाइट को आप स्मार्ट वॉच में देखें तो उसके मुताबिक फिट हो जाएगी प्रॉबेबली। तो बहरहाल ये असल में कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन का। लेकिन ये तो ऐसे अभी मैंने चंद सेकंड्स में बता दिया, इसको डिटेल से बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारा ये जो कोर्स है ये 2 मंथ का कोर्स है उन लोगों के लिए जिनको वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में पता ही नहीं, जिनको रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन तो अलहदा की बात है, उन्हें वेबसाइट डिज़ाइन का भी नहीं पता। तो हम पहला मंथ तकरीबन उसके अंदर हम वेबसाइट डिज़ाइन सिखाएंगे। उसके लिए हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट एंड जेक्यूरी ये सारी चीज़ें सिखाएंगे पहले मंथ के अंदर। यानी पहले रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइंस की कुछ बेसिक्स बता देंगे कि आपने जाना कहाँ है, और फिर आपको पहले वेब डिज़ाइन और फिर दूसरा जो कोर्स का हिस्सा है यानी सेकंड मंथ जो है उसके अंदर हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन आपको बताएंगे। तो अभी देखते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर
मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताऊंगा कि इंटरनेट क्या है। अच्छा, दूसरा भी हमारे पास है जो पाथ है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है जी मुझे तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हम उसको डायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को हम यूज़ करके करेंगे, हम डायरेक्टली वहाँ पे भी इंक्लूड कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट कोर्स जो है, इसके अंदर पहला हिस्सा वेब डिज़ाइन और दूसरा हिस्सा वेब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है जी। तो लें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा, जल्दी जल्दी इनको मैं बता दूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले इंटरनेट जो है, पहले देखते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट असल में, इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर बना हुआ एक नेटवर्क है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर्स जब आपस में मिल जाते हैं, उनको जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो नेटवर्क बन जाता है। तो दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया गया, उसको हम कह देते हैं इंटरनेट, ठीक है जी। सबको पता है, सब यूज़ भी करते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा थ्योरेटिकली हमें पता भी चल जाए कि अच्छा, ये तो बहुत सारे नेटवर्क्स का एक मजमुआ है। मैं इस वक्त एक नेटवर्क है पाकिस्तान में, नया टेल, वो सर्विस दे रहे हैं, मैं उनके साथ कनेक्ट हूँ, और उन वो जो है, वो नेटवर्क जो है वो दूसरे और बहुत सारे नेटवर्क्स के साथ मिलकर ये दुनिया का एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट को मैं कहता हूँ ये इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है। यानी ये एक ऐसी मोटरवे है, आम रोड नहीं है जिस पे आहिस्ता आहिस्ता से ट्रैफिक गुजर रही है, बल्कि ये एक ऐसा रोड है, रोड ही इसको कहेंगे, बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है जिसके साथ बहुत सारे और लिंक्ड रोड्स भी कनेक्टेड हैं। तो ऐसी ये सुपर हाईवे है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रही है, बहुत इजी ट्रैवल कर रही है, और बहुत क्विक ट्रैवल कर रही है, और बहुत चीप मैनर में ट्रैवल कर रही है। बहुत थोड़ा सा पैसे खर्च करके हम इस पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर अपनी सेंड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि आप जब मोटरवे पे आ जाते हैं तो आपका पेट्रोल भी कम खर्च होता है, क्योंकि बस एक नॉर्मल स्पीड पे आपको बार बार ब्रेक्स नहीं यूज़ करना पड़ते, तो आपका इकोनॉमी भी हो जाती है आपकी जो है वो ट्रैवलिंग के अंदर। इसी तरह इंटरनेट भी एक इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है, और बुनियादी मकसद इंटरनेट का क्या है जी? इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अल्टीमेटली हमने अपने वेब डिज़ाइन की तरफ आना है। हम इंटरनेट से शुरू हुए, इंटरनेट के अंदर क्या है जी? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, आप कह सकते हैं कि इंटरनेट की सबसे पॉपुलर सर्विस है। इंटरनेट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। शुरू शुरू में इंटरनेट जो है वो सिर्फ ईमेलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता था, या इंटरनेट के डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके और फाइल शेयरिंग करते थे। ईमेलिंग और फाइल शेयरिंग, कोई कोई वेबसाइट्स नहीं होती थी इंटरनेट के अंदर शुरू शुरू में, यानी 1970s की ये बात है, ठीक है। 1970s की, इवन 80s की बात है। तो इंटरनेट जो है वो ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 1969 में एक नेटवर्क बना था, आरपानेट, समझे, उसी से ही वही इवॉल्व होते होते इंटरनेट बन गया। लेकिन हमारा मकसद इंटरनेट की हिस्ट्री को देखना नहीं है, बस अब थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि इंटरनेट में स्टार्ट में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टिविटी करके, और वो आपस में फाइल्स शेयर करते थे, किसी भी किस्म की फाइल्स होती थी। तो बहरहाल शुरू शुरू में टेक्स्ट फाइल्स ही होती थी, क्योंकि वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स को शेयर करना तो पॉसिबल ही नहीं था, इंटरनेट की इतनी स्पीड नहीं थी, टेक्स्ट फाइल्स होती थी। अच्छा, उसके बाद या ईमेलिंग लोग करते थे, ईमेल्स वगैरह करते थे स्टार्ट में ना। तो फिर एक नई सर्विस इंटरनेट में शुरू की 1989 में, इसका प्रपोजल दिया टिम बार्नर ली, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया स्विट्ज़रलैंड में। और 1990 में आप कह लें कि वेब पेजेस बनना शुरू हो गए। वो वेब पेजेस क्या होते थे? लिंक्ड डॉक्यूमेंट होते थे जिनको आप HTML और इसके जैसी लैंग्वेजेस में बनाते थे। आजकल तो सारे पेजेस HTML के अंदर ही बनते हैं, ठीक है जी। बेसिक उसकी लैंग्वेज HTML ही होती है। तो बस आप समझे कि एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को वेब पेजेस कहते थे। तो
इस बंदे ने कॉन्सेप्ट दिया, टिम बार्नर-ली ने 1989 में, और 90s से फिर ये बनने शुरू हो गए वेब पेजेस। तो इंटरनेट के अंदर एक नई सर्विस का इजाफा हुआ कि इंटरनेट के ज़रिए से ईमेल भी कर सकेंगे, फाइलें भी शेयर कर सकेंगे, लेकिन इंटरनेट के अंदर स्पेशल किस्म के डॉक्यूमेंट बना के उसके ज़रिए से भी लोग वेब पेजेस बना दें और वेब पेजेस का एड्रेस सबको बता दें, और सब अब सारे लोग उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं, ना कि स्पेसिफिकली किसी पर्सन को अगर मेरे से डॉक्यूमेंट लेना है तो मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो, किसी और से लेना है तो वहाँ से कनेक्ट हो, ऐसा नहीं, बल्कि इस कंप्यूटर में ये वेब पेजेस पड़े हुए हैं, जिसका दिल चाहे वो इससे वेब पेजेस पिक कर सकता है। तो ये एक नया तरीका इख्तियार किया गया और इस सर्विस को कहा गया वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है जी, ये इंटरनेट का पार्ट है। तो पहले हमने इंटरनेट पढ़ा, और इंटरनेट का एक पार्ट जो है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वो हमने पढ़ा। ठीक है जी, ये समझ आ गई है इंटरनेट। अच्छा, एक छोटी सी बात से बात अभी समझ आ जाएगी। इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, मोबाइल फोन्स भी उसके अंदर मौजूद हैं, बहुत सारी डिवाइसेस भी मौजूद हैं। समझे कि इंटरनेट बहुत सारी डिवाइसेस का नेटवर्क है, और वर्ल्ड वाइड वेब बहुत सारे लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स का नेटवर्क है, फाइल्स का, डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है जी, और उन डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, वेब पेजेस कहते हैं। वेब पेजेस क्या है जी, HTML डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम इस कोर्स के अंदर बनाना सीखेंगे। तो वेब पेजेस आर HTML डॉक्यूमेंट्स, HTML लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। HTML लैंग्वेज जो है वो सीखना कल से आप शुरू कर देंगे, यानी अगले लेक्चर से, लेक्चर 2 से। तो वेब पेजेस क्या है जी, HTML डॉक्यूमेंट्स है बेसिक, और ये बेसिक यूनिट है वर्ल्ड वाइड वेब का, यानी इन डॉक्यूमेंट्स से ही लिंक बन के बहुत सारे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं HTML डॉक्यूमेंट्स मिलके क्या बन जाएंगे, जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, दुनिया के सारे वेब पेजेस जो इंटरनेट के अंदर मौजूद हैं उन सबको इकट्ठा कर लें तो वर्ल्ड वाइड वेब बन जाएगा, एक वेब बन जाएगा, एक जाल बन जाएगा, जो कि बहुत सारे वेब पेजेस का जाल है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये तो वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, लेकिन अब एक कंपनी के कुछ वेब पेजेस हैं, या एक इवेंट से ओलंपिक 2020, बहरहाल वो ओलंपिक 2020 तो अब पोस्टपोन होके 2021 में चला गया। तो अब ये जो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड एक कंपनी ने या से मैंने बनाए कुछ वेब पेजेस, मैं एक फ़ैन हूँ ओलंपिक 2020 का, तो मैंने उसके वेब पेजेस बना के तो एक मैंने वेबसाइट बना दी, ओलंपिक 2020 olympics2020.org। तो अब इसे कहेंगे वेबसाइट, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस अबाउट अ सिंगल टॉपिक। किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने कुछ वेब पेजेस बना दे, से आपने कुकिंग पे बना दिए, तो उसको कहते हैं, आप चाहते हैं कि एक वेबसाइट इसको हम इंटरनेट पे लॉन्च कर देते हैं, तो दैट विल बी अ वेबसाइट अबाउट ग्रुप ऑफ रिलेटेड पेजेस अबाउट अ सिंगल टॉपिक। या तो किसी टॉपिक के बारे में हो, या किसी कंपनी के बारे में हो, या किसी इवेंट के बारे में हो। ठीक है जी, उन ग्रुप ऑफ पेजेस को आप क्या कह देंगे, उसे कह देंगे वेबसाइट। ठीक है। तो से वो वेबसाइट हो सकती है darse-quran.com, वो वेबसाइट दरस-ए-कुरान मतलब वो कुरान पाक के बारे में वेबसाइट है। और से चलो, मैं वो ओलंपिक बार बार कह रहा था, मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। इस वेबसाइट के बारे में आपसे मैंने कमेंट्स भी चाहता हूँ, तो आपने बताने हैं। ये ऐसे ही एक वेबसाइट एक्सपेरिमेंटली अभी 1-2 दिन में बनाई थी, तो इसको भी चेक कीजिएगा। तो बार मिसाल के तौर पर कुरान पाक के बारे में जो इस टॉपिक के ऊपर वेबसाइट है, बहुत सारे पेजेस हैं, उनको इकट्ठा किया तो ये वेबसाइट बन गई darse-quran.com। फेसबुक ये जो है सोशल नेटवर्किंग के लिए बहुत सारे उन्होंने पेजेस बनाए, टाइमलाइन बना दी और इस तरह की इंफॉर्मेशन चीज़ें बना दी। तो उस उनसे इकट्ठा होके क्या बन गई वेबसाइट facebook.com। ओलंपिक्स से रिलेटेड जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, कुछ ओलंपिक से रिलेटेड, ओलंपिक कब हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे हैं, मैंने अच्छा जी, अब वेबसाइट का तो हमें पता चल गया। वेबसाइट को मैं दो किस्म की वेबसाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा, कंपैरिजन भी इसका थोड़ा सा करेंगे। ट्रेडिशनल वेबसाइट्स
एक आम वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में फ़र्क क्या है। ट्रेडिशनल वेबसाइट्स, जो आज तक आप वेबसाइट्स डिफरेंट किस्म की देखते रहे, वो ट्रेडिशनल वेबसाइट्स हैं। मतलब यूजुअली आप कह सकते हैं ये 2006-7 से पहले पहले जो वेबसाइट्स थी वो ट्रेडिशनल वेबसाइट्स हैं। आज भी लोग ट्रेडिशनल उसी पैटर्न के ऊपर वेबसाइट्स बना रहे हैं। मतलब वो ऐसी वेबसाइट जो किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए है, उन्हें हम ट्रेडिशनल वेबसाइट कहेंगे। मतलब ये वेबसाइट है, ये इस साइज़ की कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत अच्छी चलेगी। वही वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं है, वन साइज फिट्स वन पर्सन, ठीक है, या वन साइज फिट्स वन स्क्रीन रेजोल्यूशन। एक तरह की स्क्रीन के लिए जो एक वेबसाइट बनाई गई, उसको अभी मैं कह रहा हूँ कि ये एक ट्रेडिशनल वेबसाइट है। और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जो एक वेबसाइट आपने एक मतलब मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के मुताबिक आपने वेबसाइट बनाई, लेकिन जब आप इसको मोबाइल की स्क्रीन पे लाएंगे तो ये उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। जब आप इसको एक जो है वो टैबलेट पीसी पे लेके जाएंगे, टैब पे लेके जाएंगे, तो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। ऐसी वेबसाइट को हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ट्रेडिशनल वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का पता चल गया। एक इमेज से थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ये एक ट्रेडिशनल वेबसाइट है जो एक कंप्यूटर के ऊपर चल रही है। ये बैक के ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे पीछे जो ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल वेबसाइट है, बस इस पे ही चलेगी। जब इसको किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट सही नहीं काम करेगी। मैं अभी आपको एक्चुअल वेबसाइट्स भी कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, लेकिन अगर ये ऐसी वेबसाइट हमने बनाई हो कि ये इस स्क्रीन पर भी चले, ये देखें, अब इससे छोटी स्क्रीन पर हम आ गए लैपटॉप पे। ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये उस पर भी बिल्कुल सही चल रही है और इसका कंटेंट उसके मुताबिक एडजस्टेड है। और इस पे जब देखते हैं तो इसके मुताबिक कंटेंट एडजस्ट हो गया, थोड़ा सा छोटी स्क्रीन पर है। अब आप इसको टैब पे लेकर आए, ये देखें ज़रा, यही वेबसाइट है। इसको जब यहाँ लेकर आए तो यहाँ भी ये अपना, इसमें कोई चीज़ मिस नहीं हो रही। वो पिक्चर देखें ख़राब नहीं हो रही, वो पिक्चर पूरी आ रही है, इसके मुताबिक एडजस्ट होगी। ये शूज़ की भी यहीं पे ऐड आ रही है। ये जो पर्सन है, शर्ट इसने पैंट ये पहनी हुई है, ट्राउज़र पहने, इसकी भी पिक्चर वगैरह आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। और जब इसको छोटे से एक मोबाइल के ऊपर ले गए तो वहाँ पे भी इसका कोई कंटेंट मिस नहीं हुआ। हाँ, उसके मुताबिक एडजस्ट हो गया, एक फ्लूइड की तरह, लिक्विड की तरह वो एडजस्ट हो गया उसके मुताबिक ना, कोई भी मिस नहीं हुआ डाटा। ये पिक्चर आ गई इस पर्सन की, और वो ये शूज़ वाली भी मिस नहीं हुई, ये इससे नीचे चली गई होगी, ठीक है, मिस नहीं हुई। तो इस तरह का जो डिज़ाइन है, इसे हम कह देते हैं ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन। तो हमने एक तो वेबसाइट बनाना सीखना है, जैसे ये वेबसाइट नज़र आ रही। दूसरा फिर हमने ये भी सीखना है कि वो तमाम किस्म के जो रेजोल्यूशंस हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की के साइजेस हैं। अभी मैं वर्ड सिर्फ साइज़ यूज़ करूँगा, इन फ्यूचर आपको फिर रेजोल्यूशन का पता चल जाएगा, पिक्सल्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो हर किस्म की रेजोल्यूशन के मुताबिक वो वेबसाइट अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। तो ऐसी वेबसाइट को हम कहेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। तो ये तो अभी लग रहा होगा कि ये वेबसाइट नहीं है, ये तो वेब पेज है। नहीं, ये वेबसाइट ही है, लेकिन इसका अभी एक पेज नज़र आ रहा है, और भी इसमें पेज हैं, ठीक है। तो लें जी, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन का पता चल गया। ऐसा वेबसाइट का डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन करते वक्त हम इस तरह से सारी चीज़ों का ख्याल रखें कि वो वेबसाइट सिर्फ जो है नॉर्मल एक स्पेशल स्क्रीन के ऊपर ही सही तरह से नज़र ना आए, बल्कि जो है मल्टीपल स्क्रीन्स के ऊपर वो वेबसाइट सही वर्क कर सके, ठीक है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। जल्दी से एक एग्जांपल आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जल्दी से बनाना बताऊँगा भी, ठीक है। तो लेकिन आज अभी कोई ज़्यादा कोडिंग वगैरह ये चीज़ें नहीं, मैं जस्ट कोड आपके सामने पेस्ट करूँगा और वेबसाइट जो है उसको चला के दिखाऊँगा। लेकिन अब यही सारी पूरे कोर्स में हम चीज़ें फिर सीखेंगे। चलें जी, अ, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ से। बाबा आ जाए। अच्छा अच्छा,
अच्छा, ये वेबसाइट देखें, ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अभी इस वेबसाइट को आप देख रहे हैं, जैसे ही आप इस वेबसाइट को, ये देखें मैं यहाँ पे इसका स्क्रीन साइज कम ज़्यादा करता हूँ, ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली इसके मुताबिक ये देखें एडजस्ट होती जा रही है। डेटा इसका कोई लॉस नहीं हो रहा, एडजस्ट होता जा रहा है। ठीक ठीक है, एडजस्ट होता जा रहा है। ऐसी वेबसाइट को हम कहेंगे, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। ठीक है, और भी एग्जांपल एक दो दे देता हूँ। एक क्रिकेट की वेबसाइट आपको, ठीक है जी, ये वेबसाइट अगर आप देखें तो ये भी जैसे जिस स्क्रीन के ऊपर आप लेकर जाएंगे, ये देखें इस स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर ये लैपटॉप पे सही नज़र आ रही है, कोई डाटा लॉस नहीं हो रहा। अब आप इसको चेक करें तो अब आप थोड़ी छोटी स्क्रीन पे चले गए, वहाँ पे भी और छोटी स्क्रीन पे चले जाएं, लेकिन कोई डाटा लॉस नहीं होगा, एडजस्ट होती जाएगी। वो डाटा का कंटेंट उसके मुताबिक देखें एडजस्ट हो गया, कोई भी डाटा बाहर नहीं जा रहा है स्क्रीन से। देखें इतनी छोटी स्क्रीन पर मैं ले गया हूँ। तो ऐसी वेबसाइट को आप कहेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, अब मैं आपको नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट दिखाता हूँ, वही जिसको मैंने ट्रेडिशनल वेबसाइट कहा था। तो अ, अभी ज़रा देखिएगा, ये एक नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, मतलब ये बहुत पुरानी कोई वेबसाइट बनी हुई है। तो ज़रा चेक कीजिएगा, ये इस वक्त तो ठीक नज़र आ रही है। ये वेबसाइट alharamtextile.com इस वक्त ठीक नज़र आ रही है, इसका कंटेंट इस वक्त स्क्रीन पे ठीक नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोटी स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ ना, देखें बहुत सारा कंटेंट कुछ इधर को गायब हो गया, कुछ इस तरफ को चला गया, और ये देखें ये स्क्रॉल बार यहाँ पे आ गया। मतलब हमें इस तरह से इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब हम इसको प्रॉपर तरीके से इसको व्यू कर सकेंगे। तो इस तरह से ये जो वेबसाइट है ये नॉन रिस्पॉन्सिव है, इसका बहुत सारा डाटा मिस हो गया। मतलब देखें इसकी स्क्रीन को कम या ज़्यादा छोटी स्क्रीन पर लेकर जाते हैं तो उसका डाटा जैसे ही हम बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पर लाते हैं तो बहुत सारा डाटा इसका लॉस हो जाता है। ठीक है, गायब हो जाता है। तो हमें जो है इस तरह से इसको एडजस्ट करने के का जो काम है, उसके बारे में कुछ ना कुछ जो है वो सोचना होगा कि कैसे ऑटोमेटिकली ये जिस स्क्रीन के ऊपर आप इसको लेकर जाएं ये उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाए। तो इसमें हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है, वो है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप के ज़रिए से हम एक ही जो एक वेबसाइट है उसको हम एक ही प्लेटफॉर्म के मुताबिक बनाएंगे, और वो फ्रेमवर्क बनाते वक्त वो ऑटोमेटिकली हमारे जो पेज है उसको ऑटोमेटिकली क्या करता जाएगा, एडजस्ट करता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अभी मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ वेब पेज, और एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज बना के आपके सामने आपको बूटस्ट्रैप के ज़रिए से बताता हूँ। तो ये हमारा ये फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए से यानी हम वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे, और ये हमारे पास बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है जिसको इस्तेमाल करके हम वेबसाइट को हम क्रिएट करना भी सीखेंगे। ठीक है, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यूज़ करके जब हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, सिंपल वेबसाइट नहीं, वो भी सीखेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहला हमारा मंथ है सिंपल वेबसाइट्स बनाना, तो हम वो भी सीखेंगे, और फिर हम उसको बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए हम जो है उसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बनाएंगे।
अच्छा जी, हमें क्या क्या चाहिए जी? हमें बूटस्ट्रैप को हमने डाउनलोड करना है, बूटस्ट्रैप की फाइल्स को डाउनलोड करना है। इससे परेशान नहीं होना, ये मैं सारी फाइल्स आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी आज हमने सिर्फ इतना देख लेना है कि हम इन फाइल्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा, और यूज़ करके अपने वेब पेज के अंदर हमें ये बनी बनाई फाइल्स हमने लगा लेनी है। जब ये फाइल्स लगा लेंगे तो फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो वेबसाइट को जो है वो रिस्पॉन्सिव बना देगा। ठीक है, लें जी, ये बूटस्ट्रैप की हमने फाइल्स को ले लिया, इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। बस ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर जाके ये 1 मिनट से भी पहले जो है वो डाउनलोड हो जाएंगी। ये मैं अभी आपके सामने डाउनलोड कर रहा हूँ। अच्छा जी, दो और फाइलें हमें चाहिए होंगी। ठीक है जी, बस उसके बाद फिर हम अपना वेब पेज, रिस्पॉन्सिव वेब पेज बना सकेंगे। बूटस्ट्रैप की फाइल्स पहले मैं बस वो फाइल डाउनलोड कर लूँ, लेकिन आपको ये सारी मैं प्रोवाइड करूँगा। दूसरी हमें एक फ़ाइल चाहिए, जेक्यूरी की फ़ाइल चाहिए। उसके लिए हमें जेक्यूरी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जेक्यूरी की वेबसाइट पे चले गए और यहाँ से ये डाउनलोड कर ली जेक्यूरी की फ़ाइल। आपको बॉदर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको जानबूझ के ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी। ठीक है, तो ये भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, जेक्यूरी की फ़ाइल भी डाउनलोड कर ली। और तीसरी हमें बूटस्ट्रैप की सारी फाइल्स डाउनलोड कर ली, जेक्यूरी की फ़ाइल डाउनलोड कर ली, और उसके अलावा हमें एक फ़ाइल चाहिए होगी popper.js, ये भी हमें चाहिए होगी, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। आपको सारी फाइल्स मैं खुद प्रोवाइड करूँगा, सारा आपको तरीका भी सिखाऊंगा कि कैसे इन फाइल्स को आपने अपने कंप्यूटर के अंदर आपने रखना है और किस कहाँ रखना है, ताकि आप फिर उनको यूटिलाइज कर सकें। लें जी, popper.js भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैक्सिमम आपको जो अच्छा जी, डाउनलोड करना है इसको। हम्म, अच्छा जी, popper.js यहाँ मुझे मिल जाएगी उम्मीद है। अच्छा जी, यहाँ मिल जाएगी मुझे लग रहा है।
अच्छा जी, चलें इसको हम डायरेक्ट इंटरनेट से ही लिंक कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब अगर हमारा इंटरनेट चल रहा हो तो हमें ज़रूरी नहीं है इन फाइलों को डाउनलोड करना। इफ़ एवरी टाइम अगर हमारा इंटरनेट चल रहा हो तो जस्ट हम इनका लिंक भी दे सकते हैं। तो लें जी, अब हम इसको यूज़ करके एक पेज बनाते हैं। मैं आपको अभी जो है वो पेज बना के भी बताता हूँ। आपको बहुत सारा कोड के रेफरेंस के लिए ये मैं वेबसाइट्स भी बताता रहा करूँगा कि कहाँ से आप कोड्स जो हैं वो लेके आप यूज़ कर सकते हैं। लें जी, कोडिंग करने के लिए अभी अभी आपने कोड आज सीख नहीं रहे। आज सिर्फ अभी अपने सामने एक वेब पेज बनता हुआ अभी आप देखेंगे जस्ट। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर भी आपको कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं दे दूंगा। तो ये अभी हम एक वेब पेज बना रहे हैं और वेब पेज का ये कोड अभी आपके सामने देखें, मैं ये लिख रहा हूँ और ये आपको थोड़ा सा मैं समझा भी दूंगा इसको, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इसको और ज़्यादा डिटेल से हम चीज़ें सीखेंगे। भाई ये याद रख लें, जब भी हमने कोई वेब पेज बनाना है तो हमने अपना एक फ़ोल्डर ले लेना है, उस फोल्डर के अंदर हमने वेब पेज बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैंने OBH के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है। तो इसके अंदर मैं अपना वेब पेज जो है वो रख रहा हूँ और इसका मैंने नाम रख दिया रिस्पॉन्स। ठीक है जी, .html ज़रूर साथ लिखना है। लें जी, ये मेरा एक पेज बन गया। पेज के स्टार्ट में मैंने लिखना है HTML और एंड पे भी HTML टैग लगाना है। अभी इस कोडिंग से आपने परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने हेड टैग लगाएं, उसके बाद आप बॉडी टैग लगाएं। बॉडी टैग के अंदर हमने ये कोड लिख दिया है और हेड टैग के अंदर हमने वही जो फाइलें नहीं थी बूटस्ट्रैप वगैरह की, उन सबको क्या करना है, लिंक करना है। लें जी, मैं उनको लिंक कर देता हूँ। लें जी, ये उनके लिंक्स हैं। अभी फ़िलहाल मैं इन फाइलों को लिंक करता हूँ अपने वेब पेज में। ये वेब पेज हम खुद बना रहे हैं और लिंक जितना भी करनी होती हैं फाइलें, उनको हमने हेड में लिखना होता है। ये सारी वही चीज़ें हैं, ये देखें लिखा हुआ है कि हमने बूटस्ट्रैप की फाइल्स को लिंक करना है, हमने jQuery को लिंक करना है, popper.js को लिंक करना है और बूटस्ट्रैप की JS फाइल को लिंक करना है। लें जी, जैसे ही हमने ये इनको लिंक किया, अब हम इसको अपने पेज को चलाकर देखते हैं। ये चेक करें, ये हमारा पहला बूटस्ट्रैप का पेज एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज बन गया। इसको चेक करते हैं क्या ये वाकई रिस्पॉन्सिव है। ये देखें, जैसे ही आप इसको छोटी स्क्रीन के ऊपर लेके गए, ठीक है, ये देखें ऑटोमेटिकली क्या है, एडजस्ट हो रहा है, इसके कॉलम एडजस्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको, आप कहते हैं सर इसमें तो चौथा कॉलम भी होना चाहिए, चलें मैं इसको फोर्थ कॉलम भी इसके अंदर ऐड करता हूँ और जस्ट फोर्थ कॉलम के लिए मैं एक कोड जो है वो यहाँ पे ऐड करता हूँ। लेकिन होगा क्या, वो फोर्थ कॉलम जो है वो एंड पे जो जो ऐड होगा वो आगे चला जाएगा। तो उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँगा, मैंने ये देखें एक और कॉलम बना लिया और इसको कह दिया कॉलम 4। ये कोड सारा सीखेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर से। अब इसको चलाते हैं तो देखें फोर्थ कॉलम तो आ गया, लेकिन वो तो अगली लाइन पे आ गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए, तो इसके लिए मुझे, क्योंकि हर कॉलम 4-4 स्पेसेस ले रहा है, मुझे हर कॉलम को कहना पड़ेगा कि तुम अब 3-3 स्पेसेस लो। तो ये देखें अब मैंने इसको 3 पे कर दिया, तो अब ये
चारों के चारों कॉलम्स एक ही लाइन में आ जाएंगे, यानी हर कॉलम 3 स्पेसेस लेगा। अब चेक करें तो अब ये देखें, ये चारों कॉलम एक में ही आ गए और ये ऑटोमेटिकली उसी तरह एडजस्ट भी हो रहे हैं। तो इस तरह से आप एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाएंगे। ये चेक करें, जैसे ही छोटी स्क्रीन पर गए चारों कॉलम ये इस तरह से सेट हो गए। तो ये है जी हमारा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन। इंशाल्लाह इसके बारे में आगे पहले वेबसाइट डिज़ाइन भी सिखाएंगे और फिर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर शुरू से बिल्कुल वेबसाइट डिज़ाइन आपको सिखाएंगे, तो इस तरह के कोड्स आप खुद लिखा करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।